नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन इन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोग नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। जो अभी नवरात्रि हमारी शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि का किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं, नवरात्रि का किस तरह से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। नवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है, नवरात्रि को सेलिब्रेट हम करके किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि हम लोग काल चक्र दशा का कोर्स अप्रैल 2025 में शुरू कर रहे हैं। लर्न करने के लिए बहुत ही अच्छी दशा है, प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेटली हो जाता है इसके अंदर। तो अगर कोई भी काल चक्र दशा सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक हमारा ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। काल चक्र दशा की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में आप काल चक्र दशा को लर्न कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ में रिसेंटली हमने हमारी बुक को लॉन्च किया है, लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट्स, जो कि अमेजन पर अवेलेबल है। अगर आप भी बहुत सरल शब्दों में एस्ट्रोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं, जिसमें बेसिक और एडवांस कंसेप्ट्स आपके कवर होंगे, तो आप जरूर हमारी बुक को अमेजन पर जाकर रीड कर सकते हैं। 15% का डिस्काउंट भी अब अमेजन पर चल रहा है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। तो देखिए, जो नवरात्रि होती है, तो ये 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, जो माँ को समर्पित होते हैं। और इन 9 दिनों में हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इस साल अगर हम डेट्स की बात करें तो 30 तारीख से लेकर 30 ऑफ मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक हमारी नवरात्रि रहेगी। तो ये जो 9 दिन का पीरियड रहेगा, इन 9 दिन के पीरियड में हम लोग माँ की उपासना करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए जो नवरात्रि होती है, मेनली हम जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, वीनस, यानी कि जो माँ को डिनोट करता है, हमारा फीमेल को डिनोट करता है, तो मेनली वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम नवरात्रि में कुछ रेमेडीज करें तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहता है। और कुछ छोटे छोटे अगर हम उपाय करते हैं तो वीनस ग्रह हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेनली जो माँ है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र का ही एक स्वरूप है। और शुक्र जो होता है, देखिए माँ भी है और जो शुक्र भी है, वो कहीं ना कहीं धन, वैभव, लक्ष्मी, इन सब का स्वरूप माना जाता है। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि में अगर हम पूजा करते हैं, नवरात्रि में माँ का ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें फाइनेंशियली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, रिलेशनशिप्स को भी हमारे इंप्रूव करता है और ओवरऑल लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस हमारे आती है। तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नवरात्रि आ रही है, जो भी हम रेमेडीज बताएंगे आप लोग भी जरूर करिएगा और नवरात्रि का बेनिफिट आप लीजिएगा। तो कुछ इजी कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो बेसिक है कि वीनस तो आपका इंप्रूव होगा ही चार्ट के अंदर। जहां पर भी आपके चार्ट के अंदर वीनस बैठा है, नवरात्रि में अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो शुक्र ग्रह को इससे बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। अब जिन लोगों का शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित है, जैसे कि अगर शुक्र ग्रह जो है हमारा जो शुक्र के लिए अच्छे घर नहीं होते, जैसे कि छठा घर अगर में शुक्र बैठा हुआ है हमारा, वो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। मरकरी के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, जो कि जनरली बैठा रहता है, तो वो भी उतना अच्छा हमारे लिए नहीं रहता है। वीनस ग्रह अगर हमारा 8वें घर के अंदर बैठ जाए, 12वें घर के अंदर बैठ जाए, 6, 8, 12 के साथ कहीं से भी वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। उस केस के अंदर हमें नवरात्रि में अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे वीनस को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। अभी वीनस का संबंध अगर मेलेफिक्स के साथ हो जाता है, जैसे कि वीनस का संबंध अगर हमारा लेट्स से राहु के साथ हो जा रहा है, या फिर केतु के साथ हो जा रहा है, मंगल के साथ हो जा रहा है, ये सारे प्लैनेट्स भी जो वीनस की क्वालिटी होती है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। तो अगर हम नवरात्रि में वीनस को स्ट्रेंथ करने के लिए रेमेडीज करते हैं, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अगर शुक्र के उपाय किए जाएं तो वो हमें सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपका डेफिनेटली वीनस की क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। देखिए, आपका जो बिहेवियर है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ कितना अच्छा है। वीनस जो है, देखिए वाणी को डिनोट करता है, क्योंकि वीनस नेचुरली जो सेकंड हाउस होता है उसका कारक ग्रह होता है। तो आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आप लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम वीनस से देखते हैं। वीनस को दूसरा और सातवां दोनों घर के कारक तत्व हमारे दिए गए हैं। अभी जो दूसरा घर है वो हमारी वाणी का हो गया, हमारे परिवार का हो गया, और जो सातवां घर है वो किस तरह से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसका हो गया। तो अगर हम वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल जो एक लोगों के साथ में कम्युनिकेशन है वो भी हमारा अच्छा होगा, और हमारे जो रिश्ते हैं दूसरे लोगों के साथ में वो हमारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे।
वीनस कहीं ना कहीं हमारा शुक्र को भी डिनोट करता है, जो हमारा वाइफ का भी पार्टनर हम कह सकते हैं, या फिर हमारे स्पाउस को भी डिनोट करता है। 7th हाउस मेनली हमारे स्पाउस का होता है। तो अगर नवरात्रि में हम वीनस की रेमेडीज को करते हैं तो हमारा डेफिनेटली जो हमारा रिलेशन है हमारे पार्टनर के साथ में, तो पार्टनर के साथ भी रिलेशन हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसको भी हम जरूर देख सकते हैं। नेचुरली अगर आपका शुक्र देखिए अच्छा है तो और अच्छा होगा। जैसे किसी का शुक्र दूसरे घर में है तो वो बहुत अच्छा कंडीशन में शुक्र माना जाता है। 7वें घर में है तो वहां पर भी शुक्र अच्छे रिजल्ट आपके देता है। तो अगर इस केस के अंदर आप पूजा पाठ करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेचुरली वीनस जो होता है वो मनी को डिनोट करता है, वेल्थ को डिनोट करता है, फाइनेंस को डिनोट करता है। हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं वो भी शुक्र ग्रह डिनोट करता है। तो अगर हम नवरात्रि में अच्छे तरह से माँ की पूजा करते हैं, वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमारे फिनेंसेस भी राइज होंगे, हमारा जो धन है धन भी हमारा बढ़ेगा। ओवरऑल लाइफ के अंदर हमें एक प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। तो इसका भी हम बहुत अच्छे तरीके के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आप हम लोग को पता ही होगा कि किस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम हमारी भाषा के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कड़वा बोल रहे हैं या फिर लोगों के साथ में थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर हमारा नहीं रहता है, चिल्लाकर बात कर रहे हैं, गुस्से के साथ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र टेंटेड है और आपको नवरात्रि में माँ की पूजा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपका जो शुक्र है उसकी क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो। अगर शुक्र की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, फाइनेंस की कंडीशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अभी देखिए वीनस कहीं ना कहीं व्हीकल्स को भी डिनोट करता है, हमारा जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, उन सबको डिनोट करता है। तो नवरात्रि में विशेष तौर पे देखिए लोग नई चीजों को बाय भी करते हैं। नवरात्रि में लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नया स्कूटर खरीद रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेटस को भी दिखाता है। तो अगर आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप नवरात्रि में माँ की पूजा अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट देखने को मिले। तो देखिए किस तरह से हम अभी पूजा कर सकते हैं, इसके ऊपर अब हम आते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर जो माता है माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा जो उपाय रहता है देखिए वो तो फास्टिंग ही रहता है, यानी कि जो उपवास होता है वो माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। क्योंकि देखिए जो उपवास होता है तो उपवास में हम लोग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजों को ग्रहण करते हैं, यानी कि उपवास के अंदर हम लोग देखिए जो भोजन होता है वो भी बहुत ज्यादा सात्विक हो जाता है। हम या तो कोटू अन्न करते हैं या फिर हम कोटू अगर नहीं ले रहे हैं तो खाली हम जूस वगैरह फ्रूट वगैरह ले रहे हैं। तो पहली बात तो इससे शरीर की शुद्धि होती है हमारी। अब शरीर की शुद्धि होती है तो मन भी हमारा शुद्ध हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। विचार शुद्ध होते हैं तो लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा अच्छा होता है, लोगों के साथ मीठी वाणी में हम बात करते हैं। ओवरऑल शुक्र की कंडीशन इससे हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो उपवास करना बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। उपवास आप 3 तरह से कर सकते हैं, या तो आप जल के ऊपर उपवास करें, यानी कि आप खाली पूरे दिन में खाली जल को ही ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह से उपवास किया जा सकता है। दूसरा कि आप जो है वो फ्रूट्स के साथ या फिर जूस के साथ में आप उपवास ग्रहण करें, मतलब किसी भी तरह का अन्न आप उस दिन कंज्यूम ना करें, आप फ्रूट्स और जूस ले रहे हैं, तो ये भी उपवास का एक दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका है कि आप कोटू के साथ उपवास करें। देखिए जो भी आपकी देखिए बॉडी की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी की अगर कफ प्रकृति है तो वो वाटर पे भी रह सकता है, किसी की वात प्रकृति या पित्त प्रकृति है तो थोड़ा थोड़ा आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन मन के भाव इससे बहुत ज्यादा शुद्ध होंगे आपके, जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी में फायदा देगा। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही रहता है हमारा कि हम लोग उपवास करें, फास्टिंग की तरफ जाएं, जिससे हमें शुक्र ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और माता भी हमसे प्रसन्न हो। दूसरे अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए माता को अगर हम कुछ श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, अगर हम माता को किसी भी तरह का जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, अगर हम वो माता को अर्पित कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है। अब माता को देखिए श्रृंगार में हम क्या क्या चीजें अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए माता को आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, माता को लाल रंग की जो चुनरी होती है वो माता को अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माता के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। माता को आप नेल पॉलिश अर्पित कर सकते हैं, माता को आप चूड़ियां अर्पित कर सकते हैं। बाजार में तो देखिए श्रृंगार का पूरा सेट आता है, तो आप माता को श्रृंगार का जो सेट है वो श्रृंगार का सेट भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। ये भी माता को श्रृंगार अर्पित करना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है।
आप 30 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में कभी भी आप माता को श्रृंगार अर्पित करिए, चुनरी चढ़ाइए माता को, और जो श्रृंगार में नेल पॉलिश है, चूड़ियां हैं, ये सब अर्पित करिए। बहुत ही बढ़िया उपाय रहता है। और इस उपाय को करने से भी नवरात्रि में हमें माता की एक प्रसन्नता देखने को मिलती है, माता हमसे प्रसन्न होती हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमें ओवरऑल सारे लेवल के ऊपर इससे हेल्प देखने को मिलती है, बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी देखिए माता जो होती है कहीं ना कहीं वो कन्या माता भी देखिए कहीं ना कहीं कन्या का ही स्वरूप है। तो अगर हम किसी भी तरह का कन्या पूजन करते हैं, देखिए वैसे तो 7वें और 8वां जो दिन होता है उसमें कन्या पूजन की काफी अच्छी विधि बताई गई है कि हम अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं और कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराते हैं, भोजन के साथ में उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो ये एक अल्टीमेट रेमेडी है जिसको करने से हमें बहुत ज्यादा हेल्प देखने को मिलती है। अब इससे क्या होता है कि देखिए जो अगर हम कन्या को खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्या भी शुक्र का ही स्वरूप है, तो इससे हमारा फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, रिसोर्सेज भी अच्छे होंगे और घर में सुख शांति भी हमारे आती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है करने के लिए। अभी देखिए जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, काफी समय से शादी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन शादी में सफलता नहीं मिल पा रही है, या मैरिड लाइफ में भी किसी तरह का ट्रबल चल रहा है आपके, कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं है मैरिड लाइफ के अंदर, या मैरिड लाइफ के अंदर आपको काफी ज्यादा ब्लिस का एक अनुभव नहीं हो पा रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो कन्या पूजन का उपाय बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। कन्याओं को घर में बुलाइए, कन्या साक्षात माँ का रूप है, उनकी पूजा करिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी देखिए जो भी आपकी वाइफ भी हैं या फिर जो भी आपका स्पाउस है या फिर जो भी आपका जिनके साथ भी आपका किसी भी तरह का रिलेशन है, तो वो आपकी लाइफ में एक तरह से माता का स्वरूप ही है और एक तरह से वो माता को ही डिनोट करती हैं। तो आपको किसी भी फीमेल मेंबर की, जो भी आप जिन भी फीमेल मेंबर से मिलें, अगर आप चाहे मेल मेंबर हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आप 30 से 7 तारीख के बीच में किसी भी फीमेल से अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज्यादा इज्जत से बात करिए, उनसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। आपकी घर की जो लेडीज हैं तो वो उनसे पूछिए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूरत को आप पूरा करिए, कोई विश हो तो उनके विश को पूरा करिए, क्योंकि आप जब फीमेल्स की ब्लेसिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र इंप्रूव होता है और शुक्र इंप्रूव होगा तो सेकंड हाउस नेचुरली इंप्रूव होगा, जो वेल्थ का है, फाइनेंस का है, रिसोर्सेज का है, सारी चीजें बढ़ेंगी आपका। और 7th हाउस यानी कि पार्टनरशिप भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लोगों के साथ में जो रिलेशन है वो भी आपका अच्छा होगा। तो आप फीमेल मेंबर्स की काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में यहाँ पर पूजा करिए, फीमेल मेंबर्स की रेस्पेक्ट करिए, वो भी बहुत ही अच्छा एक उपाय रहता है करने के लिए। अभी माँ को देखिए कॉटन अर्पित करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे जिन लोगों के चार्ट में शुक्र बाधक होता है, जैसे आप सोचिए कि एक्वेरियस वाले जितने भी लोग होते हैं उनके चार्ट में जो शुक्र है वो बाधक ग्रह होता है हमारा, या फिर किसी के चार्ट में शुक्र अगर मारक ग्रह है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की तो उनके लिए शुक्र मारक हो रहा है, वहां पर 7th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। या फिर अगर हम बात करें एक्वेरियस वालों की तो शुक्र जो है वो 9th का लॉर्ड बन रहा है, यानी कि बाधक बन रहा है। तो ऐसे केस में आपको शुक्र के शायद उतने अच्छे रिजल्ट देखने को लाइफ के अंदर ना मिल पाए, तो उन लोगों के लिए अगर आप नवरात्रि के अंदर माता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है माता को प्रसन्न करने के लिए। देखिए जो पूरे 7 दिन का पीरियड है, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो मंदिर तो जरूर जाएं। सुबह सुबह आप फूल ले लीजिए और फूल लेकर आप मंदिर जाइए और फूल जो है वो माता के चरणों पर अर्पित करिए, और माता के चरणों पर फूलों को अर्पित करके जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो माता के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। माता को सफेद रंग के जो फूल हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो माता को अगर आप सफेद रंग के फूल चढ़ाएंगे तो माता उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आपको उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फूलों से भी हम माँ की जो सेवा है वो कर सकते हैं। तो पहले हम मैरिज की बात ही कर लेते हैं कि जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, या जिन लोगों को रिलेशनशिप में इशू देखने को मिल रहा है, या जिन लोगों के साथ में मैरिज हो गई है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, तो इन सारे केस के अंदर क्या करिए, बहुत अच्छा मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप रुमाल ले लीजिए अराउंड, देखिए 20 या 30, एक महीने के लिए पूरी ये रेमेडी आप करिए। पहले दिन से नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, या जब भी आप इसको देखें, नवरात्रि का पहला दूसरा दिन जब भी वीडियो देंगे तब से शुरू कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि रुमाल लेना है आपको, आप बिल्कुल प्लेन कॉटन का एक रुमाल ले लीजिए और रुमाल को ले जाकर सुबह सुबह रुमाल के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए या रुमाल के अंदर परफ्यूम लगा लीजिए, और इत्र या परफ्यूम लगाकर उसे आप माता के चरणों पर अर्पित कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय रहता है, आप रोज इसको करना शुरू करिए।
एक रुमाल लिया, रुमाल में थोड़ा सा इत्र लगाया और इत्र लगाकर उसे आप माता के चरणों में आपने समर्पित कर दिया, और ऐसा आप लगभग 30 दिन तक करिए। तो ऐसा करने से अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी मैरिटल इश्यूज है, रिलेशनशिप का इशू है, ब्रेकअप है, डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, कोई भी अगर इशू चल रहा है मैरिड लाइफ का, इससे जरूर आपका दूर होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जिन लोगों को सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है, मतलब हेल्थ उनकी अच्छी नहीं चल रही है, कोई बीमारी है जो लंबे समय से उनको परेशान कर रही है, या फिर वो चाहते हैं कि हेल्थ उनकी अच्छी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी हेल्थ उनकी चाहते हैं कि हेल्थ अच्छी रहे, तो लाल रंग के फूल आप माता को अर्पित करिए। उस केस के अंदर जो लाल रंग के फूल होंगे वो माता को चढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप माता को रोज सुबह सुबह लाल रंग के जो फूल हैं वो अर्पित करिए, वो भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे भी माता हमारी प्रसन्न होती हैं और हमें काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये उपाय भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को देखिए फाइनेंस से जुड़ा कोई परेशानी है, रुपए पैसे से जुड़ी परेशानी है, घर में जो सेविंग्स है वो सेविंग्स हो नहीं पा रही हैं, सेविंग्स रुक नहीं पा रही हैं, जो पैसा है वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पैसा जो है वो आने के सोर्सेज कम है, जाने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए मैं 2 बहुत अच्छे उपाय आपको बताता हूं जो अगर आप नवरात्रि के अंदर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला तो है कनक धारा स्तोत्र। ये माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है। तो अगर आप कनक धारा स्तोत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय रहेगा। और दूसरा है लक्ष्मी सहस्त्र नाम। अब ये 2 उपाय जो हैं, कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी सहस्त्र नाम, आप जो है सुबह सुबह नहा धोकर इनको पढ़ना शुरू करिए और पूरे नवरात्रि आप कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी सहस्त्र नाम को पढ़िए। फाइनेंस से जुड़ी कोई समस्या है, रुपए पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, सेविंग्स नहीं हो रही है, इनकम नहीं बढ़ पा रही है, तो ये करने से डेफिनेटली इनकम भी बढ़ेगी और सेविंग्स में भी आपके इजाफा होगा। तो ये ज़रूर उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, और अगर कुछ लोगों को देखिए बच्चे से जुड़ी परेशानी होती है कि बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं, और जो बच्चे हैं उनके मतलब काफ़ी समय से बेबी की प्लानिंग हो रही है लेकिन बेबी नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन बच्चों से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि माता को आपको लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं। और लाल रंग के फूल माता को चढ़ाने के साथ साथ आपको उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि माता को आपको लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं। उसी के साथ साथ आपको 7 दिन सूर्य भगवान को भी अर्घ देना है। सूर्य भगवान को आप सुबह सुबह अर्घ दीजिए। उसके बाद आप लाल रंग के जो फूल थोड़े से ले लीजिए, लाल रंग के फूल थोड़े से सूर्य भगवान वाले जल में भी डाल दीजिएगा और उन्हें माता को भी चढ़ा दीजिएगा। और माता के पास जाकर प्रार्थना करिएगा कि मेरे जो बेबी नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे बेबी की जो मनोकामना है उनको आप पूरा करिए। तो इससे आपका जो जैसे बेबी की प्लानिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा काम करता है। अभी देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो कोर्ट केस से परेशान होते हैं या फिर लड़ाई झगड़े से परेशान होते हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे जो भी केसेस हैं हमारे, मतलब जैसे प्रॉपर्टी का इशू आ गया हमारा, कोर्ट केस का इशू आ गया हमारा, उन सारे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उन केस के अंदर तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती ये दोनों को आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती आप अध्याय वाइज पढ़ सकते हैं, मतलब नवरात्रि के पहले दिन आपने एक अध्याय पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तो इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ सकते हैं। अपने घर में पंडित को बुलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करा सकते हैं। देखिए कोर्ट केस वगैरह से छूटने के लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है ये। और अगर किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो विवाद से भी निकलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये उपाय भी हमारा करा जा सकता है, इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरे उपाय को बात बताता हूँ। देखिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो होता है हमारा, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, विवाद के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर आप कोर्ट केस के अंदर फंसे हुए हैं, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर राहु केतु से जुड़ी कोई परेशानी है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, या फिर राहु लगन में बैठा हुआ है, किसी भी राहु केतु से जुड़ी हुई कोई परेशानी अगर आपकी चल रही है, उस केस के अंदर भी आप अगर दुर्गा चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो राहु केतु से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होती है, लगन में राहु है, चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई बैठा हुआ है, या राहु या केतु की दशा अंतर्दशा भी चल रही होती है, तो सब केस के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये उपाय भी हम कर सकते हैं, इससे भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए अब हम जो सबसे सुपर रेमेडी है, सुपर रेमेडी की तरफ अब हम आ रहे हैं,
और ये सुपर रेमेडी जो है ये हर किसी चीज में आपको हेल्प करेगा, मतलब हेल्थ में भी हेल्प करेगा, फिनेंसेस में भी हेल्प करेगा, आपके करियर में भी हेल्प करेगा, प्रोफेशन में भी हेल्प करेगा, शादी नहीं हो रही है, डिले है, शादी से जुड़ी कोई भी परेशानी है, हर तरह की परेशानी को साधने के लिए जो सबसे महा रेमेडी है वो है श्री यंत्र की पूजा करना। श्री यंत्र की पूजा करना, श्री यंत्र की उपासना करना बहुत ही ज्यादा एक कारगर रेमेडी होती है। इससे जीवन के हर तरह की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। श्री यंत्र अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसको लर्न करने से या फिर श्री यंत्र की पूजा करने से, मार्केट से आप श्री यंत्र ला सकते हैं और आप श्री यंत्र की अगर पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करने से जीवन से जुड़ी हर प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती हैं, हर तरह की मनोकामना इससे पूरी होती हैं। और श्री यंत्र की पूजा करने के लिए जो सबसे अच्छा समय रहता है वो नवरात्रि का समय ही रहता है। तो बिल्कुल आप श्री यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं, श्री यंत्र को पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप श्री यंत्र को स्थापित करके पूजा करना चाहते हैं, उसकी विधि जानना चाहते हैं, तो नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो श्री यंत्र को स्थापित किस तरह से करना है उसकी विधि भी हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे और आपको बताएंगे। श्री यंत्र की पूजा करने से भी हर तरह का जो हेल्प है आपको, फाइनेंशियली है, प्रोस्पेरिटी है, हेल्थ इश्यूज हैं, मैरिज लाइफ इश्यूज है, रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, हर तरह के जो ट्रबल्स हैं इससे करने से दूर होते हैं। तो श्री यंत्र की रेमेडी भी आप कर सकते हैं, श्री यंत्र को आप बिल्कुल स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए ये सारी रेमेडीज की भी हमने बात करी, क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, किन किन लोगों को रेमेडी करनी है, या फिर कौन कौन लोग इसकी पूजा से हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर भी हमने बात करी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं आप वीडियो को स्टॉप करके बीच बीच में नोट आउट भी कर सकते हैं, और कोई डाउट आएगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी जो नवरात्रि की रेमेडीज हैं उनका बेनिफिट ले सकें। कालचक्र दशा का कोर्स हमारा अभी हम अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं नवरात्रि के बाद में, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे जुड़ा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। बहुत छोटा